नमस्कार। मैं माननीय बर्तोकांति समाचार के लिए। आखिर केदारनाथ उपचुनाव संपन्न हुआ। बाजी आखिरकार सत्तारूढ़ दल ने मार दी। 5,622 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नोटियाल विजयी घोषित हुई। कांग्रेस के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे और निर्दलीय प्रत्याशी पत्रकार त्रिभुवन चौहान ने गजब की एंट्री मारकर 9,000 से पार वोट हासिल किए। डॉक्टर आशुतोष भंडारी, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल से थे, क्षेत्रत्व के मुद्दे पे उन्होंने भी वाजिब वोट जितना उनको मिलना था वो कबूल एक्सेप्ट किया। दो निर्दलीय प्रत्याशी रहे जिनको थोड़ा बहुत वोट मिले हैं। आज मैं जिस बात से आपसे रूबरू हो रहा हूँ वो इस चुनाव के परिणामों के बारे में हो रहा हूँ। पहले भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूँ। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले आम चुनाव के मुकाबले यहाँ वोट परसेंट गिराया है और वो तब जब उनके साथ उस वक्त के चुनाव के दूसरे दावेदार दूसरे नंबर पर रहे कुलदीप रावत जी थे, ऐश्वर्या रावत है और कई कद्दावर नेता जो पिछले चुनाव को लड़े हैं वो उनके साथ थे। इन सब का वोट अगर जोड़ा जाए तो 47,000 के करीब बनता है। भारतीय जनता पार्टी केवल 5,622 वोटों को पा करके विजयी हुई है और वो भी तब जब उनके 5 मुख्यमंत्री, मंडल पे एक कैबिनेट मंत्री और पूरी टीम सक्रिय रही। निसंदेह उनकी ये जो कार्यशैली थी वो बद्रीनाथ से इस वक्त इतर थी। बद्रीनाथ से उन्होंने सबक लिया और यहाँ उसका इम्प्लीमेंट किया और जीत हासिल की। कांग्रेस की मैं बात करूं, कांग्रेस अपनी मिस बूथ मैनेजमेंट और जो नैरेटिव कांग्रेस ने तय किया था यात्रा को डाइवर्जन को लेकर के, यात्रा अव्यवस्थित कर करके, सोना चोरी करके लेकर के, वो उस बात से जो लोग प्रभावित थे कांग्रेस उनको अपनी तरफ मोड़ने में बिल्कुल असमर्थ रही। उसके कारण से कांग्रेस ने ये तय कर लिया था कि ये जो विरोध है ये हमारी तरफ कन्वर्ट होगा, लेकिन कमोबेश ऐसा हो नहीं पाया। दूसरी बात, कांग्रेस के जो पारंपरिक वोट बैंक था उसको अपने साथ लेने में इस वक्त बिल्कुल नाकाम हुई है। चोपता और चंदन नगर के सम्मेलन ने आखिरकार तय कर लिया था कि उनके पारंपरिक वोट बैंक पे सेंधमारी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थी। नतीजा आज सामने पे रहा। साथ में जो मिस बूथ मैनेजमेंट कांग्रेस का रहा वो उसको ले डूबा। रही बात त्रिभुवन चौहान की, त्रिभुवन चौहान ने गजब की एंट्री की है और दोनों राष्ट्रीय दलों के लिए आगामी चुनाव के लिए एक चुनौती के रूप में अपने आप को पेश किया है। त्रिभुवन चौहान के साथ कमोबेश कौन सा वोट रहा? जो कांग्रेस ने नैरेटिव तय किया था उसके पक्ष में जो वोट था वो त्रिभुवन चौहान के पक्ष में गया। बॉबी पवार के आने से बेरोजगारों ने त्रिभुवन चौहान का साथ दिया। भले ही आज कांग्रेस त्रिभुवन चौहान को बी टीम कह कर के संबोधित कर रही हो कि आशा नोटियाल के लिए काम किया या बीजेपी के लिए काम किया या करोड़ों रुपए लिए या ऐसा जो भी अभियोग जो राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगाते हैं, और वो लगाने भी लाजमी है क्योंकि अपना दामन साफ दिखाना राजनीति का एक तकाजा होता है। इस चुनाव में अब बीजेपी के पास मात्र 30 माह का समय है और 30 माह के समय में जो 600 करोड़ की जो घोषणाएं हैं वो धरातल पर कैसी उतरती है ये देखना अब जनता को है। तला नागपुर जहाँ की मैं रहता हूँ वहाँ की मैं बात करूँ, अकेले मुख्यमंत्री ने यहाँ के लिए 9 घोषणाएँ तय की थी। उन 9 घोषणाओं का क्या 30 माह में इम्प्लीमेंट हो पाएगा ये अब भविष्य की कर्म में है। मैं जहाँ तक मैंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनसे हकीकत जाननी चाहिए कि आखिर आप इस नतीजे से कहाँ तक संतुष्ट हैं, तो आप यकीन कीजिए कि अधिकांश लोगों को या अधिकांश कार्यकर्ताओं को ये पता नहीं था कि हम वास्तव में इतनी जीत पाएंगे या इतने पे हार जाएंगे।
ऊपर स्तर पे जो बातें हुई, जो ऊपरी स्तर पे जो नीतियाँ चली गई, उन नीतियों का कारगर उपयोग दोनों दलों ने किया, लेकिन एक दल को सफल होना था, उसमें अंततः भारतीय जनता पार्टी सफल हुई। आपका क्या विचार है? कमेंट अवश्य दें।